गुड मॉर्निंग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने एक नया दिन हमें दिया, हम पर अपनी दया और अनुग्रह किया है। उसके लिए हमारे खुदावंत यीशु का हम धन्यवाद करेंगे। और आप सभी के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो यूट्यूब के ज़रिए मैं परमेश्वर का शब्द मेरे द्वारा सुनते हैं। उन सभी के लिए, आपके घर परिवारों के लिए भी मैं खुदावंत यीशु के लिए धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज का ये नया दिन हमें देने के लिए। प्रभु, हमें आशीष करने के लिए, अपना अनुग्रह और दया से भरने के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारे लिए शरणस्थान और ऊंचा गढ़ हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। होने पाए प्रभु आज के इस दिन में आपके महान और सामर्थ्य नाम की महिमा परमेश्वर, और आपके नाम का गौरव प्रभु हम सभी के द्वारा होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु, आज का यह दिन प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर कि हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव कर सके। तो होने पाए परमेश्वर हम सभी के जीवनों से परमेश्वर, हमारे होठों से प्रभु तेरे लिए सुगंधाई धूप की तरह परमेश्वर आराधना होने पाए परमेश्वर, भजन होने पाए परमेश्वर, और आपका वचन प्रभु महान रीति से लोगों के जीवनों को स्पर्श करे, ऐसा कार्य होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु, उनके घर परिवारों को, बाल बच्चों को आप आशीष करें। ऐसे हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अब तक अभी आप में से किसी ने भी मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा हम औरों तक पहुँचाएँ ताकि परमेश्वर के वचन की महिमा हम सभी के द्वारा हो सके, आमीन। आज ये जो मौका मिला है कि हम घर में बैठकर भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, उसके वचन को लोगों तक पहुंचा कर, तो यह आप सभी हम सब एक मिलकर करेंगे तब परमेश्वर की वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा, आमीन। तो आइए आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम परमेश्वर के उपस्थिति में चल सकते हैं, आमीन। हमारे रोज़ के जीवनों में हमें परमेश्वर के उपस्थिति में चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे रोज़ के जीवन को हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन से छोटे छोटे गलतियाँ पाप करते रहते हैं। ऐसा कभी ना कहीं किसी न किसी के द्वारा होता रहता है, हम सोचते नहीं परंतु होता है। तो इसमें भी परमेश्वर हमें बचाता है आपके अनुग्रह के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें रोज़ के दिनों में अपने जीवन को बचाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें होकर चलना है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के इस विषय को लेकर बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता सकते हैं, आमीन। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी उत्पत्ति की किताब 17। जब अब्राहम 17 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बात करने लगा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा, आमीन। भाइयों और बहनों, ये वचन से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की तब उसने कहा, दर्शन से जब बात की तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर बहुत बार दर्शन देते हैं, दर्शनों के द्वारा बातें करते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। इस तरह से बातें परमेश्वर बहुत बड़ा जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम से की है। परंतु इस जगह पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान ईश्वर मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ रचने वाला और सब कुछ करने वाला ईश्वर हूँ। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल है। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। भाई और बहनों, यहाँ तक हम देखते हैं कि 75 की ईयर्स में, 75 की एज में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम 99 वर्ष के हो चुके हैं। तब परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब इससे पहले क्या अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे थे? हमें अपने आप से यहाँ पर परमेश्वर ने उसे क्यों कहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? भाई और बहनों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर जब 99 वर्ष के अब्राहम होते हैं, तब परमेश्वर अब्राहम से क्यों कहते हैं कि मेरे उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यहाँ पर दो बातों की ओर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले 99 वर्ष के आयु में अब्राहम से दर्शन दिया और उसे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात अब्राहम ने कही कि मेरे उपस्थिति में चल, और तीसरी बात ये कह रही है कि सिद्ध होता जा। यहाँ पर तीन बातों की ओर हम देखेंगे कि इतने जब परमेश्वर अब्राहम से मिले तब वो 75 ईयर्स के हुए। तो ये 12-13 साल के बीच में ऐसी क्या घटनाएं होती है जिससे परमेश्वर को ये अब्राहम से कहना पड़ा, क्योंकि इस बीच में 12-13 साल बीत जाते ही इस बीच में ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी घटनाएं होती है जिससे परमेश्वर को अब्राहम को कहना पड़ा कि मेरे उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और सिद्ध होता जा। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि अब्राहम ने भी अपने जीवन में गलतियाँ की है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करने के बावजूद भी हमारे जीवनों से कहीं ना कहीं गलतियां होती है, हमारे जीवनों से कहीं ना कहीं पाप होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि निरंतर हम अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख उपस्थित नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। जैसे कोरिन्थियों की किताब 6 में लिखा हुआ है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम में चला फिरा करता हूँ। आमीन। जैसे आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक सहायक हमारे लिए भेजा है और वो है पवित्र आत्मा, जो आज पहले परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर लोगों के बीच में उपस्थित होते थे दर्शनों के द्वारा और बातें करते थे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परंतु आज के इस नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के रूप में दिया हुआ है, जो हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ रहते हैं और चला फिरा भी करते हैं। आमीन। और परमेश्वर ने सेवक रखे हैं, जो सेवकों के द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से दर्शन के द्वारा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बातें करते थे। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि अब्राहम ने अपने जीवन में कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए थे जिससे कारण परमेश्वर को उनको 99 साल के आयु में बोलना पड़ा कि सिद्ध होता जा। हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने दासी के संग होकर उसके साथ रिश्ता बनाकर बच्चा उत्पन्न किया था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे अपना वंश दूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे अपना वंश दूंगा, मतलब तेरी संतान, तेरी खुद की संतान दूंगा, फिर भी अब्राहम अपने पत्नी के बातों में आकर उसके पत्नी के दासी के संग उसके गलत रिश्ते में संतान उत्पन्न होती है उन दोनों को। तो ये उसने अपने पत्नी के बातों में आकर ये गलतियाँ की। भले अब्राहम के पत्नी ने उसे कहा कि तू हमें संतान नहीं है, एज में नहीं हो सकती है, हमारी आयु बढ़ चुकी है, भले ही कहा,
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे अपनी संतान दूंगा। इस बात पर अगर अब्राहम अटल रहते, इस बात को अगर अब्राहम अपने जीवन में लेकर रहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे अपनी संतान देगा, तब वो अपने पत्नी के बहकावे में आकर अब उसके दासी के संग होकर एक गलत रिश्ते के द्वारा उन संतान उत्पन्न नहीं होती। परंतु ये भी एक मिस्टेक हुई है। अगर अब्राहम परमेश्वर को अपने जीवन में उस समय में निरंतर उपस्थित रखते कि नहीं, खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तुझे अपनी संतान दूंगा, तो वो वैसा ही होगा। परंतु वो उस बात को उसने नज़रअंदाज किया और एक गलत रिश्ते के द्वारा संतान अब्राहम ने अपने सारा के दासी के साथ संग होकर एक गलत हजीरा के संग होकर एक गलत रिश्ते में संतान उत्पन्न होती है। ये भाई और हम इस सब जानते हैं। फिर अब्राहम हम जानते हैं कि जब मिस्र में चले गए तो खुद को बचाव के लिए उसने मिस्र के राजा के सामने अपने पत्नी के लिए, अपने आप को बचाव के लिए कि उसने कहा कि तू इनको कहना कि तू मेरी बहन है। ये भी एक है कि मतलब वो अपने पत्नी को भी मिस्र के राजा के लिए देने के लिए, खुद की पत्नी को भी मिस्र के राजा के हाथों में सौंपने के लिए एक गलत हृदय से भी उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि वो उसकी स्वयं की पत्नी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी उसने इस बात के लिए ये उसके अंदर डर नहीं आया कि ये मेरी स्वयं की पत्नी है। वो भी उसको मिस्र के हाथों में, मिस्र के राजा के हाथ में उसे देने के लिए, उसको बीवी बनाने के लिए देने के लिए भी राज़ी हो गए। ये भी है। और साथ ही साथ उसे ये भी कहलवाया कि तू उसे कहना कि तू मेरी बहन है। ये तो अलग है कि परमेश्वर अपने लोगों की और अपने दासों की और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी गलत सारा के साथ होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ भी गलत होने नहीं देते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उनके द्वारा। परंतु फिर भी भाई और बहनों, ऐसा होने के बावजूद भी अब्राहम अपने जीवन में इस तरह की मिस्टेक्स करते रहे। इसलिए आगे जाके जब हम देखते हैं कि वो सारा की बात सुनकर हजीरा के साथ एक रिश्ते में बच्चे को, संतान को उत्पन्न करते हैं, जैसे हम देखेंगे आगे उत्पत्ति की किताब 16 में लिखा है, 16 के 15 में, हजीरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हजीरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। तब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया। उस समय अब्राहम 86 वर्ष के थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हजीरा के साथ मिलकर अब्राहम को जब पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हम जानते हैं कि वो 86 ईयर्स के थे। इसके बीच उसके बाद परमेश्वर की और उसके बाद अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बातें नहीं होती है। उसके बीच में 12-13 साल के बीच उन लोगों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे अब्राहम से भी परमेश्वर प्रेम करते थे और फिर भी उन्होंने उससे जो बातें कही थी उस बात का नज़रअंदाज किया, एक तरह से उन बातों को टालना, एक तरह से परमेश्वर की बात न मानना ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर परमेश्वर भी किस समय तक, कम से कम 10, 12, 13 साल तक अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कोई बातें नहीं होती है। परंतु फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। जब उसने कहा है कि मैं तुझे अपनी संतान दूंगा और तू जातियों का पिता ठहराएगा, तब भी परमेश्वर ने उसे फिर से 99 साल की एज में, आयु में दर्शन देकर कहा कि अब तू मेरे उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आमीन। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि अब तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूँगा। जो परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, भले देर ज़रूर होती है, कभी कभी हमारे जीवन में जब देर होती है
तो हमारे मिस्टेक्स के कारण होती है। कभी कभी अगर देर होती है, जैसे लाजर के समय पर हम जब देखते हैं कि लाजर जब मर गए थे, तब उनके पास पहुंचने के लिए परमेश्वर ने खुद ही देर लगाई थी। कभी कभी अगर देर होती है तो वो परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु कभी कभी देर होती है उसमें कहीं तर हमारी खुद की भी मिस्टेक्स होती है कि हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, तब जाके हमारे जीवन में उस आशीषों को पाने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए देर होती है। परंतु उसके बीच में हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो उसने कहा है उसे पूरा करेगा। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि परमेश्वर को हम अपने जीवन में उपस्थित नहीं देख पाते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को निरंतर उपस्थित, उसकी उपस्थिति को लिए फिरेंगे, लिए चलेंगे, तब हमारे अंदर बार बार वो दस्तक, निरंतर वो दस्तक होती रहेगी कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं ये काम, ये ब्लेसिंग हमारे जीवन में वो करने वाला है। इस बात को निरंतर, जैसे हम देखते हैं उपस्थिति क्या है, उपस्थिति मतलब क्या है? उपस्थिति मतलब हम देखते हैं कि आज बेटा और एक पिता का रिश्ता, जैसे ये लोग आज की संतान जैसे हो, अपने घर में जैसे मूवीज़ हो, टीवी पर हो या फ़ोन पर हो, कुछ रॉन्ग पिक्चर्स या कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, उसी बीच अगर पिता का एंटर होना होता है, तब बच्चा उस बात को हटाता है, या तो टीवी का चैनल चेंज करेगा या तो मोबाइल में देख रहे होगे तो उसे बंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा पिता यहाँ उपस्थित हो चुका है, अब मेरा पिता मेरे घर में आ चुका है, इसलिए मैं ये कोई भी गलत चित्र या कोई भी गलत मूवी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इस बात को कहते हैं किसी की उपस्थिति में होकर हमारे अंदर भय आ जाना, कि उस बात को कि अब ये देखेंगे। तब जब हमारे जीवन में हम ये मानते हैं कि जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब हमारे जीवन में उपस्थित होता है, तब हम कोई किसी तरह की गलत हरकत अपने जीवन से करने से रुकते हैं। तो भाई और बहनों, जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर लिए चला फिरा करता हूँ, जैसे परमेश्वर ने जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है, वो हमारे लिए आज सहायता का रूप में हमारे साथ है और हमारे साथ चला फिरा करते हैं। तब जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित देखते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस बात को देख रहे हैं, तब जाकर हम अपने जीवन को परमेश्वर के उस उपस्थिति के द्वारा चलाने वाले बन जाते हैं। बहुत सारे लोग आज, कोई सबके लिए मैं नहीं कहती, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो विश्वासु होने के बावजूद भी अपने जीवन में गलत तरह की मूवीज़ देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं। विश्वासु होने के बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं सभी के लिए नहीं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भय में चल रहे हैं, धन्यवाद हो उन सभी का। परंतु कुछ बहुत सारे विश्वासु ऐसे हैं भी जो परमेश्वर आपको अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करने के बावजूद भी अपने जीवन में गलत तरह के रिश्ते में, गलत तरह से अपने जीवन को बिता रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बात है कि ये परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित नहीं देखते। जब हम किसी को अपने जीवन में उपस्थित देखते हैं कि नहीं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, तब हमारे जीवन में उस बात का भय आने लगता है और तब हम अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अब्राहम को अपने ही पत्नी के द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है। जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया, सिद्ध होता गया, परमेश्वर की बातों को मानता गया, उस पर चलता गया, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपनी संतान दी, जो उसकी पत्नी सारा के द्वारा और उसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो
जब उनको अपना पुत्र उत्पन्न होता है, भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब अब्राहम और सारा को अपनी संतान उत्पन्न होती है, उसके बाद परमेश्वर उसे कहता है कि आप जो तेरा पुत्र जो तुझसे उत्पन्न हुआ है उसे तू मेरे लिए बलि चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं, इस बात को अब्राहम झट से सुन लेते हैं। इस बात पर अब्राहम कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं कि इतने साल के आयु में तूने मुझे एक संतान दी है, उसे भी तू अब मांग रहा है। इस बात के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं लिखा हुआ है। इस बात पर अब्राहम परमेश्वर से कुछ नहीं कहते हैं, परंतु जैसे खुदा उसे कहते हैं कि तू अपने पुत्र को बलि चढ़ा, तब अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जहाँ परमेश्वर उसे बलि चढ़ाने के लिए बुलाते हैं वहाँ चला जाता है। भाई और बहनों, अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या अब्राहम की पत्नी सारा ने उसे कहा नहीं होगा कि इतने साल के बाद परमेश्वर ने हमें संतान दी है, वो भी वो बलि चढ़ाने के लिए मांग रहा है? कहा होगा। ये बात हाइड है, परंतु हम समझ सकते हैं कि सारा ने अपने पति से ज़रूर कहा होगा, क्योंकि कोई बच्चा छुपा कर तो नहीं लेके गए होंगे, उसी के सामने से ही गए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस बार अब्राहम ने अपने पत्नी की भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उसने ज़रूर इस बात को समझा था कि पहले तेरे कहने से मैंने जो पाप किया, वो जो मिस्टेक्स की है, उस गलती के कारण परमेश्वर और मेरे बीच में बहुत सालों तक बातें नहीं हुई। अब मैं तेरी को ही नहीं सुनूंगा। इसे कहते हैं कि परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। इस बार अब्राहम को जैसे कहता है परमेश्वर, उसे कहने के अनुसार वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए उसके पुत्र के द्वारा जगह पर और ही वो वहाँ पर उपलब्ध कर चुके थे, और अब्राहम को अपना पुत्र बलि चढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि एक परमेश्वर, एक बोलते हैं ना कि परमेश्वर भी कभी कभी हमारे मनों को परखता है कि आप देखता हो कि मैंने जो ऐसी बात कही है वो करते हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बीच परमेश्वर का भय अब्राहम के अंदर आ चुका था। इस बीच अब्राहम ये समझ चुके थे कि नहीं, अब मैं परमेश्वर की सुनूंगा, और जब मैं उसकी सुनूंगा तब उसे जो मेरे जीवन में वादा किया है, उसके जो जीवन में मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे अपनी संतान दूंगा, तो जब उसने कहा है तो वो वैसा ही करेगा। और ये जो कहा है कि बलि चढ़ाने के लिए, उसकी जगह पर परमेश्वर की और ही कोई इच्छा और ही कोई महिमा होगी। और हम जानते हैं कि अब्राहम को अपना बच्चा बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर पहले से ही एक मेमने को वहाँ पर रखा था कि वो बलि उस जगह, उस वेदी पर चढ़ाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना मतलब उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में मौजूद देखना कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो मुझसे कहता है वो बात वो ज़रूर करेगा। मौजूद होना, क्योंकि कुछ भी अगर मैं गलत करने की सोच रहा हूँ, उसके अंदर हमारे अंदर दस्तक आ जानी चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब इस बात का एहसास होता है हमारे जीवन में, तब जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले और उसके द्वारा अपने जीवन को बिताने वाले लोग बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, अति करुणामय और दयालु है, क्योंकि उसने अब्राहम पर भी दया की। उसके सारे जो भी मिस्टेक्स उससे हुए थे, और भी कई मिस्टेक्स है जो उत्पत्ति की किताब में लिखे हुए हैं, जो अब्राहम के द्वारा हुए हैं, परंतु सारे इन बातों को परमेश्वर ने नज़रअंदाज किया है, उन्हें क्षमा किया है, और फिर से परमेश्वर ने उनको आशीष किया। परंतु हमें वो मिस्टेक्स दोहराने नहीं है।
हम जब परमेश्वर हमारा दयालु है, अनुग्रहकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानते हुए भी, जानबूझकर भी परमेश्वर को हर्ट करें, उसको दुख दे और गलतियों पर गलती करते रहे। ऐसा न हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर चुके हैं, एक पिता के रूप में उसे कबूल कर चुके हैं, तो उसका दस्तक हमारे जीवन में निरंतर होता रहे। उसको उपस्थित जानते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। जब हम अपने जीवन में चलते हैं, तब हमारे जीवन में ये एहसास हो कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे देखता है, वो मुझे सुनता है और उसकी नज़र मेरी ओर है। जब हम इस बात को लेकर चलते हैं, तब हमें ये परमेश्वर को भी इस बात से खुशी होती है कि मेरा बच्चा मेरी सुन रहा है और मेरे अनुसार चल रहा है। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा जीना है और उसमें चलने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे करते हमारे साथ ऐसा होता रहता है, जैसे अब्राहम मिस्टेक्स करते 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 सिद्ध होते गए, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में सिद्ध होते जाएंगे। जब परमेश्वर की और अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे और उसके उपस्थिति को, उसको मौजूद जानकर अपने जीवन को जिएंगे, तब हम भी अपने जीवन में सिद्ध होते जाएंगे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। क्योंकि आज उसे अब्राहम के हम संतान है कहलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वो हमारा पिता कहलाता है। तो अगर उसको हमारे लिए एक विश्वास, एक धार्मिकता का पिता गया है, मतलब उसने अपने जीवन को उसके बाद बहुत ही सिद्धता से परमेश्वर की उपस्थिति में जिया, इसलिए आज वो हमारे लिए धार्मिकता का पिता गिना गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को उपस्थित जानते हुए और उसके उपस्थिति में सिद्ध होते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमारे द्वारा हमारे आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए विश्वास का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले और आप सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान, सामर्थी, दयालु और करुणामय परमेश्वर हो। खुदावंद आज के इस वचन के द्वारा हमारे सभी भाई बहनों को, सुनने वाले हर एक मन हृदय को प्रभु आशीष करें। सब पर आपकी दया और अनुग्रह का हाथ हो। खुदावंद हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि सच में आप हमारे दयालु ईश्वर हो। होने पाए परमेश्वर, आज आपके वचन की महिमा और लोग प्रभु आपके इस वचन को सुनकर आशीष पाए प्रभु, ऐसी मैं दुआ मांगती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपका इस वचन लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने मुझ पर वो अनुग्रह किया है। खुदा, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु यीशु, मेरी इच्छा है परमेश्वर कि होने पाए प्रभु यीशु हर एक सुनने वाले भाई बहन का पूरी तरह से बचाओ परमेश्वर, आपके राज्य के लिए प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि परमेश्वर आप जो भी प्रभु भाई इस वचन को, जो इस संदेश को सुनेंगे परमेश्वर, वो भी प्रभु आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। अगर कोई प्रभु यीशु मन से दुखित है परमेश्वर, तो आप उन्हें शांति दे परमेश्वर, क्योंकि आप वो परमेश्वर हो जिसने 99 साल के 100 साल के एज में प्रभु अब्राहम को, सारा को प्रभु बच्चे की आशीष दी प्रभु। वो परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि प्रभु उनकी निर्बल देह में परमेश्वर अपने एक नई देह डाला परमेश्वर, उनके अंगों को नया किया प्रभु शरीर के, ताकि परमेश्वर वो बच्चे को उत्पन्न कर सके। एक नया संतान प्रभु उत्पन्न हो गई परमेश्वर, क्योंकि ये प्रभु तेरा अनुग्रह है परमेश्वर कि प्रभु यीशु आप हमारे शरीर को प्रभु नई तरीके से ढा भी सकते हो परमेश्वर और बना भी सकते हो परमेश्वर। तो खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सब कुछ जैसे आपने कहा प्रभु उत्पत्ति 17 में कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, तो सच में प्रभु आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। आज सुनने वालों में से किसी को भी प्रभु किसी भी बात की प्रभु तकलीफ हो परमेश्वर, फाइनेंशियली परमेश्वर,
प्रभु खुद के जीवन में परमेश्वर, भविष्य की परमेश्वर, तो आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, आप सबको प्रभु आशीष करें प्रभु। ऐसे मैं दुआ मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अगर आप किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत हो तो आप मुझे फेसबुक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आमीन। परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ बने रहे, दुआओं में बने रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बात में हमारा लक्ष्य बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज़रूर आज के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।